कई बार बात करते करते हम यह प्रश्न पूछ बैठते हैं, या कई बार हमको ये सोचने पर परिस्थिति विवश करती है, क्या हम आजाद हैं या गुलाम हैं। हम सभी को कई बार एहसास ही नहीं होता कि हम आजाद हैं या गुलाम हैं। तो इसी पे आज हम विचार सोचने समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने आप को विभिन्न विभिन्न आयामों से, विभिन्न विभिन्न विभागों से, क्षेत्रों से हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्वयं का एनालिसिस करें और आइडेंटिफाई करें कि हम वाकई में आजाद हो गए हैं या गुलाम ही हैं। क्या जीवन गुलामी में जीना चाहिए या आजाद होकर जीना चाहिए। तो दास आज दो तीन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेगा। सर्वप्रथम यह हम देखते हैं कि आजादी क्या है। आजादी को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि आजादी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप जानते हैं कि कई शब्दों का अर्थ कई संदर्भों में अलग अलग होता है। तो दास बात प्रारंभ करने से पहले यह क्लियर करना चाहेगा कि आजादी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। उसके बाद हम विचार करेंगे क्या वाकई में हम आजाद हैं या नहीं। इसी प्रकार से गुलामी क्या है, गुलामी का मतलब क्या है, क्या हम समझते हैं। तो विचार विमर्श करने से पहले हमें भी समझने का प्रयास करेंगे कि गुलामी का मतलब क्या है, गुलामी किसको कहा जा रहा है। फिर हम अपने आप से मूल्यांकन करेंगे अपने आप का कि मेरा जीवन क्या गुलामी में है या आजादी में। मैं अपने जीवन की यात्रा गुलामियों की अवस्था में जी रहा हूं या स्वतंत्र अब आजादी की अवस्था में जी रहा हूं। एक प्रश्न आता है कई बार, आप देखते हैं, दास भी देखता है, हर रोज हम सभी, अधिकतर जो मानव परिवार है, कुछ खास तरह की गतिविधियां रोज करता है। जैसे कि सुबह उठ करके लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर का घंटा बजाते हैं। और जैसे कि लोग मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, नाना प्रकार के रिचुअल्स, रीति रिवाज, कर्मकांड, परंपराएं हम करते हैं। प्रश्न यह है, क्या ये गुलामी नहीं है। तो समझने का प्रयास करें, विचार करें, क्या हम वास्तव में आजाद हुए हैं या नहीं। कहा जाता है हमारा देश आजाद मुल्क है, हम स्वतंत्र आज से 50 साल पहले, 75 साल पहले हो गए। तो क्या आजादी मिलना भारत देश को आजादी मिल गई।
तो क्या हम भी आजाद हुए या नहीं? आज 75 साल बाद भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है हम सबसे, क्या हम आजाद हुए या नहीं? तो यह हम सभी का साझा प्रयास रहेगा, ये समझने का, ये जानने का, हम मूल्यांकन करें अपने जीवन की यात्रा को। हमारे जीवन की यात्रा कौन सी यात्रा हम आजादी के रूप में कर रहे हैं, और कौन सी यात्रा के कर्म गतिविधियां हम गुलामों की तरफ किए चले जा रहे हैं। कई बार एहसास ही नहीं होता कि हम आजाद होकर काम कर रहे हैं या गुलामी के कारण काम कर रहे हैं। जीवन जिया जा रहा है, थोड़ा सा ठहर करके जीवन की यात्रा में थोड़ा बैठ करके ये चिंतन करें, ये विचार करें, हम जीवन की यात्रा जो तय कर रहे हैं, इस यात्रा के दौरान नाना प्रकार की गतिविधियों, कर्मकांड, रीति रिवाज, परंपराओं को हम ढोते चले जा रहे हैं। क्या ये आजाद होने का सबूत है या अभी भी गुलामियों में जकड़े होने का सबूत है? तो सर्वप्रथम चलिए विचार करते हैं कि आजादी का अर्थ क्या है। आजादी, आप आजादी का मतलब क्या समझते हैं, ताकि आप और हम दोनों एक ही कंटेक्स्ट को, अर्थ को समझने का प्रयास करें। अलग अलग ढंग से आजादी का मतलब समझाया जा सकता है। हर ढंग उस परिस्थिति के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार सही है। दास यह नहीं कहना चाहता कि मेरी परिभाषा सही है, आपकी परिभाषा गलत है। लेकिन दास जो ये वार्तालाप कर रहा है, इसमें ये क्लियर करना चाहता है कि दास आजादी का मतलब क्या समझता है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपके हिसाब से आजादी का मतलब क्या है। तो एक तो मतलब है, आजादी का मतलब केवल जंजीरों का न होना नहीं है। जनरली हम सोचते हैं कि हमको कैद किया गया है जंजीरों में और जंजीरें हटा ली गई तो हम मुक्त हो गए, आजाद हो गए। कुछ लोग का पहलू हो सकता है, प्राथमिक अवस्था हो सकती है कि जंजीरों का न होना, जंजीरों का न होना इसका अर्थ यह नहीं है कि आप वाकई में आजाद हो गए। दिख रहे हैं कि आप आजाद हैं। दूसरी बात आती है, आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है। तो किसी भी तरह का बंधन जो आपको बाहर से दिखता है, हमारे यहाँ विदेशी शासक आए, घुमाल शासन किए, दिखता है बाहर से, अब हमारे पास वो शासक नहीं रहे तो हमें लगता है कि हम आजाद हो गए। ये एक पहलू हो सकता है। दास ये नहीं कह रहा है कि जंजीरों का न होना आजादी नहीं है। जंजीरें नहीं हैं, आजाद हैं। बंधनों से मुक्त हो गए, आजाद हैं। लेकिन केवल सिर्फ बंधनों से मुक्त होना, जंजीरों से मुक्त होना आजादी को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है। दास आजादी को अलग अलग स्तरों पे समझने का प्रयास करेगा, या अलग अलग स्तरों पर भी समझा जा सकता है। जैसे कि हमारे बाहरी या सामाजिक आजादी, या कह सकते हैं मानसिक आजादी एक। तो अभी तक हम इस पे विचार करेंगे कि क्या हम इन दोनों स्तर पे आजाद हुए हैं या एक ही स्तर पे आजाद हुए हैं। जो बाहरी आजादी जो आपको दिखती है आमतौर पे समाज में, इसको सामाजिक आजादी कहिए, दूसरा मानसिक आजादी।
क्या आप मन से भी आजाद हुए या नहीं, मन से भी मुक्त हुए या नहीं। तो हम परिभाषित करते हैं कि सामाजिक आजादी या बाहरी आजादी क्या है। जैसे कि किसी विदेशी शासक के अधीन न होना। आज हमारा भारत देश 1947 से पहले अंग्रेजी शासन का अधीन था, हम गुलाम थे। 1947 में भारत देश को आजादी मिली, आजाद हो गए हम, या अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। अब मेरे पास कोई विदेशी शासक के अधीन हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आजाद हैं। अब हमारे पास सरकार चुनने की व्यवस्था है, हम सरकार चुन सकते हैं, आजाद हैं। हमारे पास बोलने की क्षमता है, चलने की क्षमता है, पहनने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, काम करने की स्वतंत्रता है। आज हमारे संविधान के अनुसार हम सभी मानव परिवार को बोलने का, चलने का, पढ़ने का, काम करने की स्वतंत्रता है। ये बाहरी आजादी है, ये आजादी है। आजादी से पहले किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग नौकरी करते थे। किसी को बोलने का हक नहीं, कुछ को बोलने का हक था। तो नाना प्रकार के प्रतिबंधन थे जीवन में आपके, उससे आपको मुक्ति मिल गई। हम आजाद हैं कि हम सरकार चुन सकते हैं, हम आजाद हैं, हम पढ़ सकते हैं, आजाद हैं, बोल सकते हैं, आजाद हैं, लिख सकते हैं, आजाद है, कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये आजादी है, सामाजिक आजादी है, बाहरी आजादी है। जैसे दास ने कहा, भारत 1947 के बाद आजाद हो गया। तो आजाद होने के बाद हम सभी भारतीय वासियों को ये स्वतंत्रता मिल गई है, बोलने की, पहनने की, खाने की, नौकरी करने की। आजादी से पहले आप देखेंगे तो कुछ उच्च समुदाय के लोग ही पढ़ते थे, लिखते थे, व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे। कुछ लोगों को अधीन रखा जाता था, अत्याचार किया जाता था। तो ये स्वीकृति है, हाँ हम आजाद हैं। लेकिन इसको दास पूरी आजादी नहीं मानता। ये बाहरी आजादी संसार में देखने को भारत देश स्वतंत्र देश है। 1947 के बाद हम आजाद देश हो गए, स्वतंत्र देश हो गए। हमारे भारतीय संविधान ने नाना प्रकार की आपको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की। ये सारे आजादी हैं, हमें मुबारक है। लेकिन एक कदम, एक पहल आगे बढ़ते हैं। अब हम सोचते हैं कि क्या हम मन से आजाद हुए, क्या मानसिक आजादी हुई या नहीं। दास इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। सामाजिक आजादी तो हम भारतीयों ने मिलकर के प्राप्त कर ली है, हम आजाद हैं। अब विचार करें, क्या हम आंतरिक या मन से या मानसिक रूप से आजाद हुए या नहीं। देखिए, बिना डर के सोचना। क्या आप सोचते समय किसी का डर तो नहीं आपको? अगर बिना डर के आप सोच पाते हैं या नहीं, आप विचार करिए। नाना प्रकार के आपको डर दिखाया जाएगा। प्रश्न पूछने की क्षमता, क्या हम हर क्षेत्र में कोई भी प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, ये क्षमता है?
परंपराओं को समझकर अपनाना या छोड़ना। क्या इससे हम आजाद हुए या नहीं? अगर आप परंपराओं को बिना समझे रीति रिवाज बस करते चले आ रहे हैं, या आप समझ करके आपके पास ऑप्शन है उनको छोड़ना या उनको अपनाना, ये मानसिक आजादी है। क्योंकि हम आजादी से पहले गुलाम थे, प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं थी, बिना डर के सोच नहीं सकते थे। क्या आज मैं बिना डर के सोच सकता हूं? किसी को भगवान का डर है, किसी को मुक्ति का डर है, किसी को मोक्ष का डर है, किसी को पाप का डर है, किसी को नरक का डर है, किसी को माता पिता का डर है, किसी को समाज का डर है, किसी को लोग क्या कहेंगे इसका डर है। क्या हम स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं? क्या हमें प्रश्न खड़ा कर सकते परमात्मा है या नहीं, आत्मा है या नहीं, रामकृष्ण है या नहीं, ये वास्तविक है या काल्पनिक, पुनर्जन्म सत्य है या असत्य? क्या हम ऐसे प्रश्नों को पूछ पाते हैं? क्या हमारे जहन जहन में ये आता है? क्या वाकई में कोई आत्मा है या नहीं? क्या बिना आत्मा के मैं नहीं हूं? क्या आत्मा मैंने ले आया? ये परमात्मा क्या करता है? परमात्मा है या नहीं है? ये नाना प्रकार के प्रश्न पूछने की क्या आजादी है? कहीं ऐसा तो नहीं हम परंपरागत रीति रिवाज बस हमारे अंदर ये मानने की क्षमता आ गई है, डरे हुए हैं, पहले से चला आ रहा, किसी ने कह दिया आत्मा है, अब हमें मानना ही है, परमात्मा है, मानना ही है। परमात्मा को देखे नहीं, जाने नहीं, वो क्या करता है पता नहीं, मेरे किसी काम के है या नहीं। अगर मैं नहीं मानता हूं तो क्या दिक्कत है, मानता हूं तो क्या दिक्कत है भी कि नहीं परमात्मा? कोई झूठी बात तो नहीं है। हकीकत क्या है? ये नाना प्रकार के मानसिक आजादी की बात दास कर। क्या मैं मन से आजाद हुआ कि नहीं? क्यों कहने की क्षमता है हमारे अंदर कि मैं क्यों आत्मा को मानूं, मैं क्यों परमात्मा को मानूं, क्यों मैं स्वर्ग मानूं, क्यों मैं नरक मानूं, क्यों मैं पुनर्जन्म मानूं? क्या हम ये प्रश्न खड़ा करते हैं? ये क्षमता आई हमारे अंदर? क्यों मैं मन से डरता हूं? लोग क्या कहेंगे? मैं मंदिर नहीं गया, मैं मस्जिद नहीं गया, गुरुद्वारे नहीं का मंदिर का घंटा नहीं बजाया, रीति रिवाज नहीं किया, परंपराओं को फॉलो नहीं किया। क्या हिम्मत आई हमारे अंदर कि मैं प्रश्न खड़ा कर पाऊं कोई काम करने से पहले? मैं हिंदू क्यों हूं, मैं मुसलमान क्यों हूं, मैं सिख क्यों हूं, मैं ईसाई क्यों हूं, मैं जातिवादी क्यों हूं, मैं जात पात को क्यों मानता हूं? जाति पात ऊंचा नीचा का भाव पैदा करता है। कभी हमने सोचा कि मैं इस जात का क्यों हूं, मैं जाति में हूं ही क्यों? जाति क्या इंसानों ने बनाई है? ये नाना प्रकार के प्रश्न हैं। हम जाति से मुक्त नहीं हुए, हम डर से मुक्त नहीं हुए, नाना प्रकार के डर है हमारे अंदर।
कि अगर ये परंपरा को नहीं किए, पूजा नहीं किए, पाठ नहीं किए, आत्मा को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, नाना प्रकार के डर है। आप देखेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गतिविधियों को कर रहे हैं केवल डर के कारण कि समाज क्या कहेगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ हानि हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा। बिना समझे उन कामों को करते चले आ रहे हैं। कोई उठ के पूजा करने चला जाता है, घंटी बजाने चला जाता है, 10 कई बार सुबह मॉर्निंग वॉक करता है तो देखता है लोग, सुबह सुबह कोई लोटा लेके जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद वाले मस्जिद जा रहे हैं। क्यों? क्या जाना जरूरी है? क्या नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता नाराज हो जाएंगी, पिता नाराज हो जाएगा, समाज नाराज हो जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। क्या वाकई में हम आजाद हैं? आप विचार करिए। क्या आपके जीवन में जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, क्या उनसे आप वाकई में उनको समझे हैं, जानते हैं, और क्या आपके लिए जरूरी है या नहीं? हो सकता है आपके लिए जरूरी हो भी नहीं, फिर भी आप डर बस, घर बस, परंपरा बस, समस्याओं बस करते चले जा रहे हैं। क्या वाकई में हम आजाद हैं? यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। पूछिए, क्या आप आजाद हैं मन से? क्या आपकी मन के अंदर डर नहीं है? अगर कहीं भी डर है, लालच है, किसी के खोने का, कुछ पाने का, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये डर है आपके अंदर, आप मानसिक गुलाम अभी भी हैं, आजाद नहीं हुए। आजादी का अर्थ सोचने की स्वतंत्रता है। क्या आप स्वतंत्र होकर सोच पाते हैं? कभी ख्याल में आया कि आत्मा सत्य है या झूठ है? आत्मा का बिजनेस किसी ने फैलाया है या परमात्मा को इंसानों ने बनाया है? क्या परमात्मा कुछ करता भी है कि नहीं? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न क्या आप सोच पाते हैं? कई लोग को दास देखेगा, उनके जहन में यह नहीं आ सकता कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ये प्रश्न उन्होंने कभी उनके अंदर से उठा भी नहीं। सोचने की स्वतंत्रता कहां है? माने जाओ, मानी जाओ, बचपन से मान रहे हैं, परंपरागत मानते चले आ रहे हैं। सोचने की समझ स्वतंत्रता है कि नहीं? सवाल पूछने की स्वतंत्रता है? आप कह सकते हो या नहीं? कोई कहता है हाथ जोड़ दो, प्रार्थना कर लो, मंदिर चले जाओ, घंटा बजा लो, राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो। कभी जहन में नहीं आता हम क्यों नाम ले कृष्ण का? अरे हम परमात्मा को क्यों वंदना करें? परमात्मा की याद क्यों करें? उसकी क्यों पूजा करें? क्या ये सवाल हम पूछ सकते हैं? क्यों हम अपने माता पिता के धर्म को, शास्त्र को अपनाएं? मैं क्यों हिंदू हूं? मैं क्यों मुसलमान हूं? मैं क्यों ईसाई हूं? मैं क्यों गुरसिख हूं? मैं इंसान क्यों नहीं हूं? क्या ये सवाल पूछने की स्वतंत्रता है?
मैं धार्मिक क्यों बनना चाहता हूं? जो परमात्मा है ने उसको क्यों मानना चाहता हूं? जो आत्मा है ने उसको मैं क्यों स्वीकार करना चाहता हूं? जो पुनर्जन्म है ने उसको क्यों उसका डर भय बेचा जा रहा है? किसी भी परंपरा को स्वेच्छा से अपनाना या छोड़ना, क्या आप कर पा रहे हैं? जो भी आप रीति रिवाज कर रहे हैं, क्या उसको आपने समझा है? क्या वो रीति रिवाज आपके लिए जरूरी है भी नहीं? क्या एक जीवन जीने के लिए, मानव का जीवन जीने के लिए, क्या आपकी परंपराओं की जरूरत है या नहीं? क्या जरूरत है? आज के दिन में वैल्यू क्या है इसकी? कि है भी नहीं। किसी भी परंपरा को बिना समझे आप कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि माता पिता करते हैं। किसी धर्म को इसलिए मान रहे हैं कि माता पिता मानते हैं, हमारा समाज मानता है। आप इसलिए कर रहे हैं कि पूरा समाज करता है, सोशल मीडिया करता है। ये आजादी नहीं है। आप मानसिक आजादी नहीं है कि जो सोशल मीडिया बता रही है वो करते चले जा रहे हैं। जो समझ सामाजिक परंपराएं बनाई हो हम करते चले जा रहे हैं, बिना डर, लालच और मजबूरी से मुक्त होकर निर्णय लेना। क्या आप कोई भी जीवन में घटना घट रही है या कोई भी परंपरा को अपना रहे हैं, तो उसके अंदर कोई डर तो नहीं, कोई लालच तो नहीं, कोई मजबूरी तो नहीं। दास देखता है समाज में अधिकतर परिवार डर के कारण, लालच के कारण या किसी मजबूरी बस धार्मिक गतिविधियों में लगा हुआ है। धार्मिक गतिविधियों कहने का मतलब ये आस्था रखना राम में, कृष्ण में, परमात्मा में, आत्मा में, मुक्ति में, मोक्ष में, स्वर्ग में, नरक में, पुनर्जन्म में, जिसका कोई भी साइंटिफिक उपलब्धि नहीं, फिर भी हम माने जा रहे हैं बिना समझे, बिना जाने, बिना प्रूफ के। डर बैठा दिया गया है, भगवान तुम्हारा बुरा करेगा, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। हम लालच बस कि दुख ना आए, मेरे जीवन में अच्छा हो जाए। कहीं ना कहीं हम डर और लालच से धार्मिक गतिविधियों में फंसे हुए हैं। क्या विचार नहीं आया कि हम धार्मिक बने ही क्यों? क्या बिना धर्म के, बिना आत्मा परमात्मा के, बिना मुक्ति मोक्ष के, बिना पुनर्जन्म के क्या जीवन की यात्रा तय नहीं की जा सकती? ये बोझ हम क्यों उठाएं? अनसाइंटिफिक बोझ को क्यों हम लोग के चले? इसका कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं। अब बड़ी बात है, ये परमात्मा मेरे लिए कुछ नहीं करता है, फिर भी मैं इसको मानता हूं। ये आत्मा मेरे लिए कुछ नहीं करती है, फिर भी मैं इसको मानता हूं। आज अपने समाज में देखिए, समाज की अवस्था क्या है। छोटे छोटे बच्चियों को बलात्कार हो रहा है। ये परमात्मा, आत्मा क्या कर रही है? बड़ी जाति ऊंची जाति को सता रहा है, शोषण कर रहा है। ये परमात्मा है तो क्या कर रहा है? आज हमारे देश की अवस्था ये प्रमाणित करती है कि धर्म केवल और केवल चंद लोगों का व्यवसाय है। कोई सत्यता नहीं। किसी को इससे फायदा हो रहा है, वो इस धर्म के धंधे को फैलाए चला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति समझ बूझ कर, बिना डरे, बिना दबाव के अगर कुछ कर सकता है तो वही आजादी है। आप विचार करिए, क्या आपके जीवन में जो भी गतिविधियां, जो धार्मिक गतिविधियां आप कर रहे हैं, क्या आपने उसको सोचा समझा है? और बिना डर के, बिना लालच के,
बिना किसी दबाव के। आप विचार करिए, कोई भी धार्मिक गतिविधियां आप जो कर रहे हैं, क्या उसमें डर और लालच नहीं है? अगर आप डर बस के कर रहे हैं, लालच बस कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, आप आजाद नहीं। आजादी का मतलब होता है कि मैं सोच समझकर, बिना डरे, बिना लालच के, बिना किसी दबाव के करिए, कोई गतिविधि करिए। मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं, न कि इसलिए कि मुझे करना ही है। कई बार देखते हैं आपको करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा सुबह, देखता हूं छोटे छोटे ठंडियों का दिन है, बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, लोटा लेके मंदिर जा रहा, कप कपा रहा। क्या? विचार करिए, उसे करना पड़ता है। क्यों? सुबह माता जगा दी, पिता जगा दिए, परंपरा बना दिए, रीति रिवाज बना दिए, ये हमारे संस्कार हैं, ये रीति हैं, रिवाज हैं। इसको कहते हैं गुलामी। हम आजाद नहीं हैं, मानसिक आजादी नहीं है। क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों मस्जिद जा रहे हो, क्यों घंटा बजा रहे हो, क्यों आत्मा को मान रहे हो, क्यों परमात्मा को मान रहे हो? ये सब मानसिक गुलामी की पहचान है। 10 बार तो अब गुलामी को भी समझ लेते हैं कि हम गुलाम हैं या नहीं। सेम इसी तरह से जंजीरों से नहीं होती है गुलामी, हमेशा जंजीरों से नहीं होती है। एक तो है कि जंजीर बना दिया, जेल में बांध दिया, किसी विदेशी शासक के अंदर रख दिया, ठीक है। लेकिन कई बार इसके अलावा भी गुलामी हम देखते हैं। अब गुलामी क्या क्या हो सकती है? जैसे कहा, डर की गुलामी, समाज क्या कहेगा। बहुत सारे आप काम अपने जीवन में इसलिए करते हैं कि समाज क्या कहेगा, ये गुलामी है। हम ये एहसास भी नहीं कर पाते कि हम गुलाम होने की वजह से ये काम कर रहे हैं, समाज के डर की वजह से कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा इसलिए कर रहे हैं। आदतों की गुलामी कई बार हमारे आदत हो गई है, मुझे पता ही नहीं चलता कि गुलामी है। हमेशा ऐसा होता आया है, कई बार दिखता है ऐसा ही होता रहा है तो कर लो, सब लोग करते हैं तो कर लो, ऐसा ही सभी हमेशा होता रहा है तो अभी भी कर लो। आपकी आदत हो गई है। आइए, आपको नहीं एहसास दिलाते कि मैं गुलाम हूं। समाज के दबाव, बहिष्कार का डर की गुलामी। कई बार आपको लगता है कि समाज के दबाव के कारण आपका रीति रिवाज, परंपरा, जो धार्मिक गतिविधियां है, दास देखता है समाज के दबाव के कारण आप करते हैं। लेकिन ये आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं किसी दबाव से आत्मा को मानता हूं, परमात्मा को मानता हूं, पुनर्जन्म को मानता हूं, स्वर्ग नरक को मानता हूं। आपको ये एहसास भी नहीं, आपको नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये शब्द जो है ना, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, आपको समाज ने दिए, माता पिता ने दिए, और आप मानते हो बिना समझे, बिना जाने, बिना सबूतों के, बिना तर्क पे। इसी को बोलते हैं सामाजिक दबाव। परंपरा की बिना समझे पालन करने की गुलामी, ये अक्सर पाया जाता है। भाई ये मेरा समाज है, मेरे रीति रिवाज है, मेरे पुरखे पुरखे दर करती चली आ रही है, तो आप भी कर रहे हो। ये गुलामी है, धर्म गुलामी है। पुरखे से पुरखे करती आ रही, आज आप भी कर रहे हो, धार्मिक बन रहे हो, हिंदू बन रहे हो, सिख बन रहे हो, मुस्लिम बन रहे हो, ईसाई बन रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो। क्यों?
कि परंपराओं द्वारा मेरे माता, मेरे पिता, मेरे परदादा, उसके दादा, उसके दादा, परंपराओं को बिना समझे पालन करना भी गुलामी है। ये कोई, लेकिन दास देखता है लोग इसको बड़े उत्साह से कि हम अपने परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। क्या समझा आपने? अगर बिना समझे कर रहे हैं तो गुलाम हैं आप। परमात्मा भगवान की पूजा करना, ईश्वर की वंदना करना, इस, क्या आपने समझा है इसको? ईश्वर है, पूजा पाठ करने से क्या होगा, नहीं करे तो क्या होगा? तो आप गुलाम हैं, गुलामी में जकड़े हुए हैं। ऐसी गुलामी है जो आपको एहसास भी नहीं दिलाते कि आप गुलाम हैं। दास ये कहता है अधिकतर मानव परिवार हमारे देश में परंपरागत गुलामी में है और उसे एहसास भी नहीं कि वो गुलामी वाली जिंदगी जी रहा है। परंपरागत परंपरागत धार्मिक गतिविधियों को ढोए चला आ रहा है। कोई समझ नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, बस माने चला आ रहा है और इसको मानता है कि मेरी परंपरा है। एहसास नहीं होता कि तू जीवन गुलामी के रूप में जी रहा है। सब ऐसा करते हैं, ये भी एक तरह का गुलामी है। अधिकतर दास कहता है, देखता है, लोगों से बात करता है तो ये पाता है, और इतने लोग जो परमात्मा को मानते हैं तो हम भी मान ले। ये गुलामी है। क्या आपने परमात्मा को जाना? परमात्मा है या नहीं है? और इतने लोग झूठे थोड़े होंगे। इतने रीति रिवाज और सालों दर सालों से हो रहा है, इतने लोग हमारे देश में कर रहे हैं। ये सोच की गुलामी है। सब ऐसा करते हैं तो हम भी करेंगे। ये गुलामी की अवस्था है। गुलाम होते हैं, एक बार रूटीन बता दिया गया वैसे करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप विचार करिए, क्या आप सोच की गुलामी में नहीं है? सब कहते हैं इसीलिए मैं करता हूं, वाली मानसिकता की भी गुलामी है। सब करते हैं इसीलिए मैं भी करता हूं, ये मानसिक गुलामी है। आप देख लीजिए अपने जीवन में, अब बहुत सारे धार्मिक गतिविधियां करते हैं सो इसलिए कि सब करते हैं। सब मानते हैं भगवान को, आप भी मानते हो। सब मानते हैं आत्मा को तो आप भी मानते हो। सब मानते हैं पुनर्जन्म को, आप भी मानते हो। सब मानते हैं भूत पैताल, आप भी मानते हो। सब सब लोग रीति त्योहार पूजा पाठ करते हैं, आप भी करते हो। ये मानसिक गुलामी की पहचान है। बिना सोचे समझे मान लेना, ये मान्यताओं की गुलामी। आप देखिए, आपको कह दिया गया आप हिंदू धर्म के हैं, आपने मान लिया, आपको लगा भी नहीं कि आप गुलाम हो गए मान्यताओं के। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, महान धर्म, महान धर्म, अच्छा धर्म, अच्छा धर्म। क्या आपने सोच समझ के हिंदू धर्म अपनाया? आपने जाना कि हिंदू क्या है, हिंदू का इतिहास क्या है, ये हिंदू धर्म बना कब से, हिंदू शब्द लाया कौन से, कौन सी भाषा, कौन सी लिपि, हिंदी शब्द कब आया, हिंदू शब्द कब आया, हिंदू किसने दिया? न जाना इतिहास, न जाना उसका भूगोल, न जाना उसका एबीसीडी। मान लिया हम हिंदू हैं। इसको बोलते हैं मान्यताओं की गुलामी। आप सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, मुबारक है। क्या आपने सोच समझ के माना है, या इसलिए परंपराओं को मान रहे हैं कि आपके माता पिता करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं, आपके आस पड़ोस वाले करते हैं, समाज करता है, देश करता है, मानव परिवार करता है, तो हम भी मान लें, हम भी करें?
इसको बोलते हैं बिना सोचे समझे मानना। ये भी गुलामी की पहचान है। सवाल करने से डरना। हो सकता है कि आपके जहन में आया हो प्रश्न, परमात्मा है या नहीं, आपने प्रश्न नहीं किया। बहुत जगह पे आपको कभी आत्मा दिखी नहीं, महसूस भी नहीं हुई, लेकिन प्रश्न नहीं किया आत्मा होती है कि नहीं। हम आत्मा क्यों माने यार? इसका क्या उपयोग है आपके जीवन में? आप उपयोग करते हैं कुछ, है भी कि नहीं, माने चले जा रहे हैं। ये गुलामी, लालच, अहंकार, स्वार्थ। कई बार हम अपने स्वार्थ की वजह से, अपने लालच की वजह से बिना सोचे समझे कामों को करते हैं। वो भी गुलामी का पहचान है। ऐसा ही चलता आया है कि कारण जो भी कुछ करते हैं ना, सब गुलामी है। ऐसा ही चलता आया है। कई बार आप सुनते हैं ये ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसे ही लोग करते आ रहे हैं। और इसके कारण अगर ये भी आप गतिविधियों करते हैं तो ये भी गुलामी का ही एक रूप है। सामाजिक डर जैसे होता है, पाप पुण्य का डर, स्वर्ग नरक का डर, लोभ लालच का डर, की वजह से कोई भी काम करते हैं तो भी आप मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि आप बिना सोचे समझे, डर से, लालच से, भय से काम को कर रहे हैं। ये गुलामी है। कई बार देखा है कि लोग सोचने की जगह केवल दोहराते हैं। आप जितने भी रीति रिवाज परंपरा देखिए, लोग सोचते नहीं है, उसके जगह दोहराते हैं। बेटी माता को देख करके जल चढ़ा लेती है, पूजा पाठ कर लेती है, रीति रिवाज कर लेती है। उसके बेटी भी देख करके कर लेती है, उसकी बेटी भी देख करके कर लेती है। जितने भी पूजा पाठ, व्रत, नेम, उपासे, त्योहार आप मना रहे हैं ना, उसमें सोचने की कोई जगह नहीं, बस आप दोहरा रहे हैं। कोई छठ पूजा कर रहा है, कोई करवा चौथ कर रहा है, देखा देखी, सिर्फ दोहरा लो। दुनिया टीवी में ऐसा किया जा रहा है, चित्रों में ऐसा दिखाया जा रहा है, बिना सोचे समझे। ये भी मानसिक गुलामी है। जब हम कुछ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से सिखाया गया है, आपको लगेगा कि ये गुलामी है। ये भी एक गुलामी का पहचान है। हम क्यों करते रहे हैं? क्योंकि बचपन में हमको सिखा दिया गया। अब बचपन में मेरी सोच समझ विकसित नहीं हुई थी, करते करते आदत हो गई है। तो जब हम कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से सिखाया गया, ये गुलामी की पहचान। सवाल करना मना है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता से प्रश्न करते हैं ये क्या होता है। छोटा बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, नाना प्रकार के से आपसे प्रश्न करेगा। धरती क्या है? धरती किसने बनाया? आप कहेंगे परमात्मा ने। परमात्मा किसने बनाया? चुप, प्रश्न नहीं करना, अभी तुम्हारे समझ की बात नहीं है। बचपन से शांत करा करा करके, चुप करा कर करके, अरे तुम्हारे विषय की बात नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो जान जाओ, बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। ये सवाल करने को मार दिया गया है और आप सवाल करना ही नहीं चाहते, करते ही नहीं। डर है कि लोग क्या कहें, ये बहुत कॉमन देखेंगे गुलामी हमारे अंदर। लोग क्या कहेंगे, ये डर है। रोज मंदिर जा रहे हो, आज अपने मंदिर नहीं, लोग क्या कहेंगे, चलो चलो जाओ। अभी तक मानते आए भगवान है भगवान है, अब कहें नहीं भगवान नहीं है, लोग क्या कहने लेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, माता पिता कहीं भगवान को मना कर रहा है, परमात्मा को मना कर रहा है, आत्मा को मना कर रहा है। तो यह गुलामी के सारे एक रूप है। चाहे अब बचपन से कोई सिखाया गया है, काम कर रहे हो, सवाल कर नहीं पा रहे हो, लोग क्या कहेंगे इसके डर से जो भी गतिविधियां करते हैं,
वो सारे गुलामी के ही रूप होते हैं। अगर इंसान सोचे बिना कुछ भी कर रहा है, अगर आप कोई भी गतिविधियां कर रहे हो जिसमें सोच समझ आप नहीं लगा रहे हो, तो आप शारीरिक रूप से आजाद होकर भी मानसिक रूप से गुलाम। आप शारीरिक रूप से आजाद हो, स्वतंत्र हो, कहीं आ सकते हो, जा सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप आजाद तो हो, लेकिन आप सोच समझ नहीं कर पा रहे हो। आप फैक्ट चेकिंग नहीं कर पा रहे हो, सत्य को नहीं समझ पा रहे हो। झूठी बात को, सुनी सुनाई बात को, कही कहाई बात को, परंपरागत बातों को ढोए चले जा रहे हो, ढोए चले जा रहे हो। ये मानसिक रूप से गुलामी का सबूत है। आप देखिए, आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां आप करते हैं जिसके बारे में कोई सोच समझ नहीं करते, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं करते, कोई सबूत नहीं मांगते, कोई इतिहास उसका नहीं जानते, कोई हकीकत उसका नहीं जानते, फिर भी किए चले जा रहे हैं। मानसिक रूप से गुलाम है। अगर इंसान सवाल किए बिना केवल मजबूरी या डर से कुछ भी करता है, वो मानसिक रूप से गुलाम है। आप देख लीजिए, अगर आपने आत्मा को माना है, क्या प्रश्न किया था? नहीं प्रश्न किया, नहीं जांच पड़ताल की, नहीं फैक्ट चेकिंग की, डर से, मजबूरी से, समाज की वजह से, माता पिता की वजह से मान रहे हैं, मानसिक रूप से गुलाम है। देख लीजिए, धर्म के नाम पे वो कौन कौन सी गतिविधियां आप करते हैं इसमें बिना सवाल किए, आपने बिना सवाल किए मान लिया परमात्मा है, बिना सवाल किए मान लिया आत्मा है, बिना सवाल किए मान लिए मुक्ति मोक्ष है, बिना सवाल किए मान लिए परलोक है, बिना सवाल किए मान लिए पुनर्जन्म है, बिना सवाल किए स्वर्ग नरक है। ये मानना भी मानसिक गुलामी की पहचान है। आप प्रश्न करिए, फैक्ट चेकिंग करिए, सच्चाई को पता करिए, उसके इतिहास को जानिए, उसके सबूत को खंगालिए। है तो मानिए, नहीं है इंकार कर दीजिए, नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, जब मिल जाएगा मान लीजिएगा। परमात्मा नहीं मिल पा रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं है, जब आएगा तो देख लेंगे, सामने दिखेगा तो मान लेंगे। बिना देखे क्यों मान रहे हैं? बिना उपयोग किए क्यों मान रहे हैं? जिसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं आप कर पा रहे हैं, चाहे आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का, नरक का, मुक्ति का, मोक्ष का, पुनर्जन्म का, आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, फिर भी माने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे मान रहे हैं। ये गुलामी है। जब इंसान स्वयं निर्णय नहीं करता, बल्कि आदतें, डर, भय, लालच, अपेक्षाएं उसे चलाती हैं, यहां से गुलामी शुरुआत हो जाती है। जब भी आपने किसी को माना है और उसमें आपका निर्णय नहीं है, क्योंकि आपकी आदतें हैं, डर है, भय है, लालच है, रीति रिवाज है, इसकी वजह से कर रहे हैं, यहीं से ये गुलामी की पहचान है, गुलामी की शुरुआत है। अब हम देखते हैं कि आप पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, एक कोई भी धार्मिक गतिविधियां आप करते हैं। अब इनमें देखिए, क्या आप इनको आजादी ढंग से कर रहे हैं या गुलामी की वजह से कर रहे हैं? विचार करिए कि आप कोई भी धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, गुलामी बस तो नहीं कर रहे हैं आप, मानसिक गुलामी की दासबात कर रहा है। अगर कोई कहता है क्योंकि समाज क्या कहेगा, डर के डर से करता है, कोई भी काम आप कर रहे हैं इसमें आपको लगेगा समाज क्या कहेगा, और वो काम किए जा रहे हैं इसके डर से। लोग, मैं देखता हूं अधिकतर जो धार्मिक लोग हैं,
जो अपने आप को सो काल पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ऊंचे परिवार वाले कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, उनके अंदर ये डर है कि समाज क्या कहेगा अगर मैं पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, धार्मिक गतिविधियां नहीं करूं तो ये समाज परंपरा के डर से आप करते हो। ये मानसिक गुलाम की पहचान है। परिवार के दबाव से आप करते हो। कोई बच्चा जन्म लेते ही न उसे मंदिर पता है, न मस्जिद पता है, न गुरुद्वारे पता है, न चर्च पता है, न धार्मिकता पता है। परिवार दबाव डाल के, परिवार अपने परंपराओं के कारण, परिवार अपने मतों को उस पर थोप देता है। अब बच्चा धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। नहीं किया तो अनहोनी हो जाएगी, एक डर पैदा किया गया आपके अंदर। अगर तू मंदिर नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, भगवान की पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वंदना नहीं किया, राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, रामायण नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, कुछ अनहोनी हो जाएगी। ऐसा डर हमारे अंदर फैलाया गया है कि कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा, दुख आ जाएगा। ऐसा लालच बेचा गया है। पूरा धार्मिकता का जो आधार है यही है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें बड़ा दुख मिलेगा। सिर्फ इस अनहोनी का डर देकर के जो धर्म का बिजनेस चल रहा है, बिना अर्थ समझने की आदत। आप देखेंगे तो जो भी धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, अधिकतर पाया जाएगा कि उसमें आप कोई अर्थ नहीं समझते। अर्थ अर्थात उसका कोई भी आपके जीवन में उपयोग नहीं, ना आप उसको जानते हैं, ना देखते हैं, ना इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल पूरे समाज में भी कुछ नहीं देता। तो बिना अर्थ समझने की आदत हो गई हमारी। उठे, लोटा लिए, मंदिर चले गए, घंटा बजा लिए, राम कथा सुन लिए, कृष्ण लीला सुन लिए, कोई अर्थ नहीं समझना है। लोग घर पे पाठ कराते हैं, शिव चर्चा कराते हैं, रामायण कराते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है? 10 एक अपने गांव में किसी रिश्तेदार के यहां गया, वहां शिव चर्चा के नाम पे लोग बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, और घर वाले से कोई मतलब नहीं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या शब्द है। कोई अश्लील गाना, कोई धार्मिक गाना, कुछ भी गाए जा रहे हैं लोग। जो करा रहा है उसको एक शब्द भी नहीं सुना उस परिवार ने कि इसमें क्या कहा गया। क्यों करा रहे हैं शिव चर्चा, क्यों करा है राम कथा, क्यों करा रहे हैं नाना प्रकार के रीति रिवाज? समाज के डर से कि अगर कराएंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं कराएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। समाज के ताने बाने से बचने के लिए आप करते हैं। अरे सब अड़ोसी कर रहा है, पड़ोसी कर रहा है, मेरी दादी की थी, परदादा कराए थे, अरे कोई इनका पाठ करा दिए थे, कोई जगराता करा दिए थे, कोई शिव चर्चा करा दिए, कोई नाना प्रकार के आप देखेंगे। क्यों करा रहे हैं? देखा देखी करा रहे हैं, समाज की वजह से करा रहे हैं। जगराता में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ा दिए, हनुमान का पाठ करा दिए, ये सूरज कौन कौन सा कांड करा दिए, रामायण करा दिए, बिना अर्थ जाने, केवल समाज के ताने। अगर नहीं किया तो बुरा हो जाएगा, ये ऐसी भावना भर दी गई। दादा परदादा के परदादा करते चले आ रहे, हम नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, कहीं मैं नरक ना चला जाऊं। नाना प्रकार के धार्मिक गतिविधियां केवल और केवल समाज और परिवार के दबाव बस मानव करता है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना अर्थ जाने, बिना समझे, केवल और केवल दोहराता जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी कर दिए तो हम भी कर ले, उनका बेटा भी कर लेगा, अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, सब यही कर रहे हैं,
हम भी करते चले जाएं, हम भी करते चले जाएं, हम भी करते चले जाएं। दूसरों को गलत, छोटा समझना। कई बार कहते हैं कि मैं शिव चर्चा करा लिया, मैं मंदिर बनवा दिया, मैं मस्जिद बनवा दिया, मैं बड़ा हो जाऊंगा, धार्मिक गतिविधि कर धार्मिक हो जाऊंगा, दूसरों से ऊपर हो जाऊंगा। इससे ना ऊंच नीच की भाव, धार्मिकता इंसान के अंदर ऊंच नीच की भाव पैदा करता है। एक धार्मिक व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, कहता है कि मैं धार्मिक हो गया, तो क्या कहना चाह रहा है कि मैं ऊपर हो गया और सारे नीचे हो गए, सारे अधार्मिक हैं, नीच हैं। ये मन में भाव पैदा करता है। धार्मिकता इंसान के अंदर मानवता को बांटने का, ऊंचा नीचा करने का भाव पैदा करता है। हम भगवान की पूजा कर लिए, आरती उड़ा लिए, हम ऊंचे हो गए, हम धार्मिक हो गए, और दूसरा जो नहीं कराया, जो नहीं किया, वो नीच है। ऊंच नीच की भाव भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसानों के अंदर बांटा जा रहा है। धर्म केवल और केवल इंसान के बीच ऊंच नीच का भाव पैदा कर रहा है। ऊंच नीच से जाति पाति पैदा हुई, ऊंच नीच से छोटा बड़ा पैदा हुआ। इससे समाज में नाना प्रकार की कुरीतियां धर्म के नाम पे फैलाई जा रही हैं। समाज, परिवार है, भगवान के नाम पर लोगों को मजबूर किया जाता है। ये समाज बट रहा है, इंसान इंसान से बट रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं। आप देखिए, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे, धर्म के नाम पे नाना प्रकार के दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। कोई मस्जिद गिरा दिया गया तो हम मंदिर गिरा दें, कोई मंदिर गिरा दिया तो कोई मस्जिद गिरा दिया, कोई मंदिर में चला गया, कोई अछूत है तो उसको मार दिया गया, काट दिया गया। मानवता तहस के नहस हो रही है धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे। अब प्रश्न है, अब आप विचार करिए। दास अभी तक यही बताना चाह रहा था कि आप सोचिए कि आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। अब विचार करिए कि आप वास्तव में आजाद हैं कि नहीं। देश आजाद हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति आंतरिक रूप से आजाद हुआ या नहीं, यह व्यक्तिगत यात्रा है। हम इस देश में, हमारा देश आजाद हो गया। अब विचार करते हैं कि इस देश के हर व्यक्ति वाकई आजाद हुए या नहीं। तो यह हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत यात्रा है। हम सभी को अपने मानसिक आजादी अपने आप से पानी है, अपने परंपराओं से, रीति रिवाज से। और आज भी बहुत सारे लोग सोचते कम है, मानते ज्यादा है। ये आजादी है? नहीं। समझते कम है, दोहराते ज्यादा है। बताइए, आप आजाद हैं? देश आजाद हो गया, सब लोग आजाद हो गए, लेकिन आप मानसिक रूप से सोच समझ नहीं रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, रीति को, रिवाज को, परंपराओं को, समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं, बस दोहराते चले जा रहे हैं। कोई करवा चौथ दोहरा रहा है, तो कोई छठी मैया दोहरा रहा है, तो कोई होली दीपावली दोहरा रहा है, कोई रावण रामायण दोहरा रहा है, कोई राम कृष्ण को लगा हुआ है, कोई आत्मा परमात्मा को दोहराया चले जा रहा है। कोई समझने की प्रयास नहीं करता। तो क्या वास्तव में आप मानसिक आजाद है? खुद से कम, समाज से ज्यादा डरते हैं लोग। समाज में क्या मेरा हो जाए, अरे समाज पूरा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हम धर्म, जाति, परंपरा आदि पर सवाल नहीं करते। आप प्रश्न करिए अपने आप से, क्या आपने कभी धर्म के ऊपर प्रश्न किया कि मैं धार्मिक क्यों हूं, मैं हिंदू क्यों हूं, मैं मुस्लिम क्यों हूं, मैं सिख क्यों हूं, ईसाई क्यों हूं? नाना प्रकार के धर्म में आप क्यों फंसे? कभी प्रश्न नहीं किया। सिर्फ माना है कि मानसिक गुलामी है। कभी आपने जाति पे एक प्रश्न खड़ा किया कि मैं इस जाति का क्यों हूं? आप नाना प्रकार के परंपराओं, रीति रिवाज को कर रहे हैं। कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई रीति रिवाज, कोई त्योहार मना रहा है,
कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई राम पूज रहा है, कोई श्याम पूज रहा है, कोई कृष्ण पूज रहा है। कभी इन पे सवाल खड़ा किया? इनके सत्य को जानने की कोशिश की? इसकी सच्चाई पता किया? प्रश्न ही नहीं खड़ा किया। किस बात की आजादी है? आज भी आप मानसिक गुलाम। अगर आप अपने धर्म के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप जाति के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप अपने रीति रिवाज परंपराओं के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा करिए, सत्य जानिए, हकीकत जानिए। ये होती है आजादी। बिना सत्य को जाने, बिना इतिहास को समझे इंसान आजाद नहीं हो सकता। जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप उसका सत्य जानते हैं या सिर्फ मानते हैं कि यह सत्य है? अगर आप केवल मानते हैं, मानसिक गुलामी है। अगर कम से कम ये कहिए कि हाँ मुझे नहीं पता है, लेट्स गो फाइंड आउट, रिसर्च करिए, फैक्ट चेकिंग करिए, सच्चाई पता करिए, उसका इतिहास देखिए। ये बातें कि हिंदू धर्म, हिंदू कब आया, कौन से भाषा में आया, किस लिपि में आया, किस जगह पे आया, कौन से ईयर में आया, किसने स्टार्ट किया, कुछ जानते हैं? है भी कि नहीं? किसी ने ऐसे तो नहीं मनगढ़ंत कहानियां उड़ा दी, आप आज भी फंसे हुए हैं उसमें। जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे, सत्य इतिहास, ये नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया मान ली, किसी ने कह दिया कि राम जी थे तो आप मान लिए। अरे कोई सबूत है? किस सन में थे, कौन सा डेट ऑफ द ईयर क्या था, कौन से समय की बात हो रही, इस समय संभव है भी कि नहीं, या आपने देखा, जांचा, पड़ताला? ऐसा तो नहीं किसी काल्पनिक है, कहानियां हैं, कथाएं हैं, उपन्यास हैं। अगर कहानी है, कथाएं हैं, उपन्यास है, तो उसको मानिए कहानी, कथाएं, उपन्यास है। अगर आप अपने धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहार के ऊपर अगर आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं, तो आप गुलाम हैं। आप गुलामी बस धर्म को मान रहे हैं, जाति को मान रहे हैं, रीति रिवाज को मान रहे हैं, परंपराओं को मान रहे हैं। बचपन से जो सिखाया गया वही दोहराते हैं। क्या वास्तव में आजादी की पहचान है या गुलामी की? बचपन में जो आपको सिखाया गया कि आपने सोच के, समझ के, फैक्ट चेकिंग किया था, सच्चाई जाना था? नहीं। तो जो बचपन में कर लिए आज भी करते आ रहे हैं, होली, दीपावली, व्रत, उपवास, भूख, नमाजी, पता न कर कितने काम कर रहे हैं, सिर्फ रोज दोहरा लेते। रोज उठ के अगरबत्ती जला लिए, रोज उठ के राम राम कर लिए, रोज उठ के श्याम श्याम कर लिए, रोज उठ के घंटी बजा लिए, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है। वाकई में आप आजाद हैं? भीड़ के साथ चलना बड़ा सुरक्षित लगता है, सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, अरे राम, वास्तव में आजाद है? सोच नहीं पाते, सोचने में भी डर लगता है। हम विचारों से बने हुए हैं। अगर आप विचारों से बने हुए हैं, धार्मिक विचारों से, राम के विचारों से, कृष्ण के विचारों से, ये भी गुलामी क्या पहचान है? आप मान्यताओं से डरते हैं, मान्यताओं को प्रश्न नहीं खड़ा करते, रीति रिवाज को, परंपराओं से डरते हैं, कब किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। क्या वाकई में आप आजाद हैं? प्रश्न करिए। भीड़ के साथ चलते रहते हैं, अकेले चलने से डर लगता है। अलग सोचने से भी लोग घबराते हैं। तो ये नाना प्रकार के आपके पास कसौटी है। आप जज करिए कि आप वाकई में मानसिक रूप से आजाद हुए या नहीं। प्रश्न है कि वास्तविक आजादी कब आती है? जब व्यक्ति सवाल पूछना सीखता है। आप देख लीजिए, क्या आपके जीवन में धर्म, धार्मिकता के आधार पर जो भी गतिविधियां आप फॉलो कर रहे हैं, क्या उस पे आपने सवाल खड़े किए?
उसका आपने इतिहास जाना, उसकी सच्चाई जानी, उसकी हकीकत जानी, या सिर्फ माना है? अगर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो वाकई में आप आजादी की तरफ हैं। सही गलत को स्वयं परखता है। अगर आप स्वयं डिसीजन ले पाए ये सही है गलत है, बजाय कि मेरे गुरुजी कह रहे हैं, मेरे धार्मिक ठेकेदार कह रहा है, मेरे माता पिता कह रहे हैं, मेरे परिवारजन कह रहे हैं, ये लिखी किताब बात है, इतने सालों से होता चला आ रहा है तो सही होगा, सब लोग कह रहे हैं तो सही होगा, हजारों सालों से धार्मिक ग्रंथ किताबें कह रही हैं तो सही होगा। सही गलत का फैसला अगर आप स्वयं कर पाते हैं तो आप वाकई में आजाद हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मानते हैं, क्यों कि आपके माता पिता कहे हैं, आपके रिश्तेदार कहे हैं, आपके धार्मिक ग्रंथे कही हैं, सब लोग कहते हैं, पड़ोसी कहता है, इसलिए मैं आप भी मान रहे हैं, या कोई भी धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं। देखिए, आपने स्वयं निर्णय से किया, सोच समझ के किया, सच्चाई जान के किया, कि केवल दोहराते चले आ रहे हैं परंपरागत। दूसरों की आजादी का सम्मान देना, ये बहुत बड़ी, अगर आप वाकई में मानसिक रूप से आजाद हो जाएंगे तो आप दूसरों का सम्मान देने लगते हैं, आदर देने लगते हैं, स्वीकार करते हैं लोगों को। और आज दास देता है कि धर्म के नाम पर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं धार्मिक हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और जो नहीं कर रहा है वो पापी है, दुराचारी है, नीच है, कपटी है, छोटा है। अगर आपके अंदर ये भावना है कि मैं ऊंची जाति का हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं बड़ा हूं, इसका मतलब कि आप दूसरे को छोटा मान रहे हैं, दूसरे को नीचा मान रहे हैं। ये गुलामी की पहचान है। अगर वाकई में आप आजाद हो जाएंगे, दूसरों को सम्मान दें और अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। कोई गलती होती है, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप स्वयं डिसीजन लिए हैं कि ये गलत है, ये सही है, इसकी जिम्मेदारी भी आप लेते हैं। तो आजाद व्यक्ति स्वयं अपना सवाल करता है, सच जानता है, सच्चाई पता करता है, गलत सही का निर्णय करता है, और दूसरों का सम्मान, स्वयं की जिम्मेदारी उठाता है। आप विचार करिए कि वाकई में हम आजाद हैं या नहीं। अगर हम प्रश्न कर पाते हैं अपने जाति पे, धर्म पे, रीति पे, रिवाज पे, परंपराओं से, और उसमें सत्य सच्चाई का पता कर पाते हैं और स्वयं निर्णय लेते हैं कि ये गलत है कि सही है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, आप उसका इतिहास खंगालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। अगर आप आजाद हो जाते हैं तो आपके अंदर स्वयं की जिम्मेदारी आ जाती है और लोगों को सम्मान करने लगते हैं। आप भगवान को भी सवाल कर सकते हैं। अगर वाकई में आप आजाद हुए तो आप आस्था रखें या ना रखें, इसमें कोई डर नहीं होता। किसी परंपरा को करे न करे, भगवान माने न माने, आत्मा माने न माने, आपको किसी भी तरह का डर ना हो कि क्या होगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा। अगर ये है, आप वास्तव में आजाद नहीं, आप ये गुलामी की पहचान। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, कोई अंदर में अपराध का भाव ना हो। आप नैतिक होना किसी धर्म पर निर्भर नहीं करता। आप पूछ सकते हैं, आप ना भी कर सकते हैं, आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। मैं मानता हूं क्योंकि मैं समझता हूं, मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे तर्क पे नहीं दिखता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप किसी चीज को मान रहे हैं, कर रहे हैं, समझ के, सोच के, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, अगर आप नहीं भी मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं?
क्योंकि वो आपके तर्क में नहीं आ रहा, सबूतों में नहीं आ रहा, नहीं मान रहे। दोनों में स्वतंत्र हैं आप। आजाद का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मानना, या हमेशा नहीं, हमेशा नहीं मानना। सोच समझ करके खुद डिसीजन लेना। और दोनों स्थिति में अगर आप मानते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझ में आ गया, हकीकत पता चल गया, सत्य पता चला जाएगा, स्वीकार किया आपने, और तो अगर नहीं मानते। दोनों अवस्था में आपको कोई भी डर नहीं रहता, कोई लालच कि क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बड़ा बुरा हो जाएगा। अगर ऐसी अवस्था नहीं आती है तभी आप आजाद हैं। अगर ये डर की भावना आ गई कि मैं भगवान को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, परमात्मा को नहीं माना, पूजा पाठ नहीं किया, रीति रिवाज नहीं किया, होली दीपावली नहीं किया, व्रत उपवास नहीं रखा, तो कुछ हो ना जाए। ये डर जब तक है आप गुलाम हैं, गुलाम डर में जीता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डर है, क्या होगा, कहीं नरक में नहीं चला जाऊंगा, कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, ये पहचान है गुलामी का। लास्ट में दास एक डॉक्टर अंबेडकर का कथन रखेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता न हो। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि हमारी आजादी तभी है जब हम मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से स्वतंत्र हो जाए। केवल सामाजिक स्वतंत्रता आजादी नहीं कही जाएगी। अगर अब आज हमारा देश सामाजिक रूप से तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन देश बनता किससे है? लोगों से। हर लोग क्या मानसिक रूप से स्वतंत्र हुए या नहीं? तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि हम तब तक आजाद नहीं हैं या गुलामी में हैं अगर आप दोनों तरह से नहीं हैं। सामाजिक आजादी के साथ साथ मानसिक आजादी होना बहुत जरूरी है। अगर मानसिक आजादी नहीं मिली तो आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। तो हम सभी को आजाद भारत में जीने के लिए सामाजिक आजादी तो प्राप्त हो गई है, अब मानसिक आजादी हम सभी को स्वयं पानी है। अब मानसिक आजादी का प्रमाण क्या है? आपके अंदर डर नहीं होगा। अगर गुलाम को क्या होता है सबसे, अगर आप गुलाम हैं तो उसके अंदर डर होता है कि मैं कुछ किया, मालिक सजा दे देगा, दंड मिलेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये भावना अभी भी है डर का कि मैं धर्म को नहीं माना तो क्या हो जाएगा, जाति को नहीं माना तो क्या हो जाएगा, कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, आज मैं त्योहार नहीं मनाया, आज मैं रीति रिवाज को नहीं किया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। ये जो डर इंसान के अंदर मानसिक गुलामी से पैदा हुआ। अगर वाकई में हम आजाद स्वतंत्र जीना चाहते हैं तो मन से इस डर को निकाल देना है। कोई भी गतिविधि आप सोच समझ के करेंगे ना तो आपको डर नहीं लगता है। डर तभी लगता है जब आप बिना सोचे समझे करते हैं। बिना सोचे समझे आपने धर्म को अपनाया, आपको डर लगता है। बिना सोचे समझे आपने आत्मा परमात्मा को अपनाया, उससे डर लगता है। बिना सोचे समझे आपने पुनर्जन्म को अपनाया, डर लगता है। बिना सोचे समझे आपने स्वर्ग नरक को माना, डर लगता है। बिना सोचे समझे आपने पुण्य पाप को स्वीकार किया, डर लगता है। अगर आप किसी वजह से डरते हैं कि क्या हो जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये गुलामी की पहचान है। दास यही कहेगा, हम प्रश्न करें, पूछें, सत्य को खोजें। सत्य उसके इतिहास से जाना जाता है, सबूते से जाना जाता है। हकीकत आप सोचें, समझें, फैक्ट चेकिंग करें, परखें,
और उसका इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, स्वीकार करें, नहीं कर पा रहे हैं, इनकार कर दें। दोनों में आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपने सोच समझ करके, रिसर्च कर करके किसी चीज को ना कहा है या किसी चीज को हाँ कहा है। बिना रिसर्च के, बिना तर्क बुद्धि के, बिना जांच पड़ताल के, बिना सबूतों के आधार पर डर पैदा होता है। जब आपने रिसर्च किया, जांच पड़ताल किया, तब माना, स्वयं निर्णय लिया, कोई डर नहीं, निर निडर हो जाते हैं। और जब आपके जीवन से ये क्या हो जाएगा वाला डर निकल जाता है ना, फिर आपका जीवन की यात्रा बड़ी सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जीवन की एक छोटी सी यात्रा मिली है, हंसते गाते, सबको एक दूसरे को सम्मान देते हुए, आदर देते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, वास्तविक आजाद के रूप में, वास्तविक आजादी का आनंद मनाते हुए जीवन की यात्रा को सहज, सफल निभाते चले जाते हैं।